प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 5.2 में क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है तो हर शब्द का आपको अर्थ समझना होगा। पांचवी अभिधारणा आप समझते हैं, उससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व यानी पांचवी अभिधारणा क्या यह बताती है कि समांतर रेखाएं होती भी हैं, उनका अस्तित्व भी है, अस्तित्व का निर्धारण होता है, ये हमने बताना है। तो अब बात करते हैं पांचवी अभिधारणा चित्र के अनुसार क्या है। माना इस रेखा का नाम मैं P कहूँ, इस रेखा का नाम Q कहूँ, इस रेखा का नाम R कह दूँ, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा यही है कि दो सरल रेखाओं पर अगर कोई एक रेखा गिरती है तो उस रेखा के द्वारा सरल रेखा के बीच एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग जिस तरफ 180 अंश से कम होगा उस तरफ ये रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर आपस में मिलेंगी। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि P और Q कभी मिलेंगी ही नहीं। अब कब मिलेंगी कहा है, जब 180 अंश से कम होगा। किन कोणों का योग, माना इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 में दूँ तो किन कोणों का योग, अगर 1 और 2 का योग 180 अंश से कम होगा तो P और Q इस तरफ, जो ये रेखा R है, R के इस तरफ मिलेंगी निश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर। 4 और 3 का योग 180 अंश से अधिक होगा तो इस तरफ ये रेखाएं फैलेंगी, यही कहा है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि P और Q मिले ही नहीं। अब आप एक स्थिति सोचिए, अगर 1 और 2 का योग ठीक 180 आ जाता है, यानी 180 अंश से कम नहीं आता है। दूसरे चित्र में समझते हैं, जैसे इसका नाम मैंने 1 कहा, इस कोण का नाम 2 कहा, इस कोण का नाम 4, इस कोण का नाम 3। ये वही रेखा है, समझ लीजिए कि ये P है, Q है और ये R है। अब थोड़ा सा रफ में समझने की कोशिश कीजिए। माना कोण 1 धन कोण 2 बराबर ठीक 180 अंश आ जाए तो रेखाएं हो सकती हैं क्या समांतर? अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमने 3 और 4 को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 और 4 का योग 180 अंश से कम आ गया तो फिर तो रेखाएं दाहिनी तरफ मिल जाएंगी। तो अब 1 और 2 की मदद से हम चेक करते हैं कि क्या 3 और 4 का योग 180 अंश से कम है या ज़्यादा है या बराबर है। अब कोण 1 की जगह देखो, मैं इस रैखिक युग्म की मदद से, ये रैखिक युग्म है तो 1 और 4 का योग भी कितना होगा, 180 होगा। 2 और 3 का योग भी क्या होगा, 180 होगा। अब देखिए कोण 1 धन कोण 4 भी 180 कहा हमने, क्यों? क्योंकि यह तो एक सीधी रेखा को एक रेखा काट रही है तो ये रैखिक युग्म बन रहा है। कोण 2 और कोण 3 बराबर भी क्या कहा, 180 अंश। अब आप सोचिए कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 सब जोड़ दिया मैंने, फिर वही वाली बात होगी। देखो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो बराबरों का योग बराबरों के योग के बराबर रहेगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 360। देखो इसलिए यूक्लिड के जो अभिग्रहित हैं वह केवल ज्यामिति के लिए नहीं, सब जगह लागू है। अभी भी हमने उसको देखो इस्तेमाल किया एक प्रकार से। कोण 1 धन 4 एक वस्तु है, वो 180 के बराबर है। कोण 2 धन कोण 3 एक दूसरी वस्तु है, वह भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो बराबरों को जोड़ा हमने तो बराबरों के योग के बराबर आएगा। तो अब मैं 1 और 2 की जगह 180 रख सकता हूँ। 1 और 2 की जगह यहाँ से ये 1 और 2 का योग यदि 180 होता है, हम सोच रहे हैं कि यदि 1 और 2 को मिला के 180 आ जाता है, 180 से कम नहीं आता है, ठीक 180 आता है, तो क्या कंडीशन? कोण 3 धन कोण 4, 1 और 2 की जगह मैंने 180 रख दिया तो बराबर 360। अब बीजगणितीय संक्रिया के आधार पर इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 ऋण 180, तो आपके पास मिलेगा कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। यह आपको मैंने समझाने के लिए दिखाया कि यदि कोण 1 और 2 का योग अर्थात एक भी अंतःकोणों के युग्मों का योग एक तरफ
180 आ गया तो दूसरी तरफ भी निश्चित रूप से 180 आएगा। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर इस तरफ 180 आ गया तो योग इस तरफ भी 180 आएगा। तो कहने का मतलब है ना तो रेखाएं P और Q बाईं तरफ मिलेंगी, ना ही आगे बढ़ाए जाने पर दाईं तरफ मिलेंगी। तो ऐसी ही रेखाओं को तो हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से क्या पता चल रहा है कि हाँ, ऐसी स्थिति की संभावना है कि दो रेखाएं न बाईं तरफ मिलें ना ही दाईं तरफ मिलें। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये था अंडरस्टैंडिंग पार्ट। आप इसको अब नोट करेंगे। अब आप लिखेंगे यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा आपने चित्रानुसार दिखा दिया है। अब आप लिखेंगे यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से हमने देख लिया कि हाँ, समांतर रेखाओं का अस्तित्व है। अब क्यों? क्योंकि यदि तिर्यक रेखा हम किसको कह रहे हैं? R के बाईं ओर, हम आसान शब्दों में लिख देते हैं, बाईं ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो दाईं ओर के दोनों अंतःकोणों का योग भी ठीक दो समकोण ही होगा। ये हमने प्रूफ करके दिखा भी दिया यहाँ से, ठीक है। तो अगर बाईं तरफ के और दाईं तरफ के दोनों अंतःकोण का योग 180 से कहीं भी कम नहीं है, ना बाईं तरफ न दाईं तरफ, अतः P और चित्र भी आप बनाएंगे, Q रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, कितना भी आगे बढ़ा लो आप, निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर किसी भी ओर नहीं मिलेंगी, किसी भी ओर नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में P जो रेखा है समांतर के लिए दो आप खड़े डंडे लगाएंगे Q। एक बात का ध्यान देंगे, जब भी आप P और Q के बीच में समांतर का चिन्ह लगाएंगे तो खड़े डंडे थोड़ा सा जो अब अक्षर लिख रहे हैं उससे थोड़े बड़े होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में P और Q समांतर होंगी। तो इसका मतलब समांतर रेखाओं का अस्तित्व संभव है। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से हमने ये प्राप्त किया कि समांतर रेखाओं का अस्तित्व संभव है। तो दो प्रश्न, हालांकि बहुत छोटे हैं प्रश्न, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने बहुत आवश्यक हैं कि किस आधार पर यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा यह बताती है
कि समांतर रेखाओं का भी अस्तित्व है।